सो नमस्कार गाइस, रोज उपयोग किए जाने वाले मराठी वाक्य पार्ट 5। तुम कहाँ हो? इसको मराठी में कहेंगे तुम्ही कुठे आहात? अब देखो यहाँ पे तुम कहाँ हो? तुम यानी आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे मराठी में आहात यूज़ किया गया है। अगर आप नॉर्मली किसी फ्रेंड से बात करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से बात करते हो, तो वहाँ पे आहात यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आहे यूज़ होगा और तुम्ही की जगह पे तू यूज़ होगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आप आपके दोस्त से बात कर रहे हो, तो उसको मराठी में आप कहेंगे, "तू कुठे आहेस?" ठीक है? अगर आप आपके पापा या मम्मी से बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे, "तुम्ही कुठे आहात?" क्योंकि रिस्पेक्टफुली हमें कहना है। इसके लिए तुम्ही कुठे आहात, आहेत और आहात दोनों में काफ़ी अंतर है गाइस, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है, क्या चल रहा है? इसको मराठी में कहेंगे, काय चाललं आहे या फिर काय चाललंय, ठीक है? चल रहा है को चाललंय या फिर चाललं आहे ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, मुझे भूख लगी है। मुझे को मराठी में मला कहते हैं, भूख को सेम भूख, लगी है यानी लागली आहे, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है थोड़ा रुको। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा मराठी में भी थोड़ा बोलते हैं, उसको थोड़ा कहते हैं, थोड़, ओके? ड पे बिंदी आएगा, थोड़ या फिर ज़रा भी कहते हैं। तो आप आसानी से ज़रा थांबा या फिर थोड़ा थांबा कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है क्या सोच रहे हो? सोच इसको मराठी में विचार कहते हैं। तो क्या सोच यानी काय विचार रहे हो यानी करत आहेस, ये क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे करत आहेस, आहेत ऐसे यूज नहीं होगा, आहेस क्योंकि ये क्रिया हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है तू चल मैं आया। तू को मराठी में तू, चल मैं आया, इसको मराठी में कहेंगे चल मी आलो। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना गाइस, चल और चल दोनों में काफ़ी अंतर है। हिंदी में चल होता है, मराठी में चल होता है। मराठी में चल नहीं होता है, मराठी में चल होता है। ठीक है? तो तू चल मैं आया, इसको मराठी में कहेंगे तू चल मी आलो। ओके? फ़ोन चार्जिंग किया क्या? मराठी में काफ़ी आसान है गाइस ये। फ़ोन चार्जिंग केलंस का? किया क्या? यानी केलंस का, क्या को का कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट लाइन है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो यहाँ पे जैसे को जशी, तुम्हारी यानी तुझी, मर्ज़ी को मराठी में इच्छा कहते हैं, हिंदी में भी इच्छा कहते हैं। आपका कहना सही है, आपका यानी तुमचं, च पे देखो बिंदी है, तुमच, तुमच नहीं पढ़ना है उसको, तुमचं पढ़ना है क्योंकि च पे बिंदी दिया है। वैसे ही सेम बोलना, वहाँ पे देखो न के ऊपर बिंदी है, यानी बोलना, उसको बोलन ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आपका कहना सही है को कहेंगे, तुमचं बोलणं बरोबर आहे, सही है यानी बरोबर आहे, ठीक है? यह घटना कल ही हुई। घटना को मराठी में घटना ही कहते हैं, कल ही हुई यानी कालच। घटना जब भी होती है उसको घडली कहते हैं, घटना घडली। ओके गाइस? तो यहाँ पे यह घटना कल ही हुई यानी ही घटना कालच घडली। ये बट जब घटना बीत जाती है तो उसको घडली कहते हैं। ओके? नेक्स्ट लाइन है मुझे तुझ पर भरोसा है। तो इसपे मराठी में कहेंगे मला तुझ्यावर भरोसा आहे। अब देखो गाइस भरोसा को मराठी में विश्वास भी कहते हैं, हिंदी में भी विश्वास कहते हैं। तो यहाँ पे आसानी से हम कहेंगे मला तुझ्यावर, तुझ पर यानी तुझ्यावर विश्वास आहे या फिर भरोसा है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है कन्फ्यूज़ मत होना। कन्फ्यूज़ यानी मराठी में गोंधळणे कहते हैं, गोंधळणे। आप वर्ड एक बार ध्यान से देखना, तो मराठी में कहेंगे कन्फ्यूज मत होना को गोंधळून जाऊ नकोस, मत होना यानी जाऊ नकोस और कन्फ्यूज मतलब गोंधळणे, तो उसको लिखा है गोंधळून जाऊ नकोस, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है मैं घर का लाडला हूँ। मैं को मराठी में मी कहेंगे, घर का यानी घरचा, ओके? लाडला इसको मराठी में लाडका कहते हैं, ठीक है? मैं अपने पापा का लाडला हूँ, तो मराठी में होगा मी माझ्या वडिलांचा लाडका आहे. लाडला को लाडका, हूँ को आहे। काफ़ी आसान है ये। नेक्स्ट लाइन है गाइस, मुझे ये सब्जी नहीं पसंद या फिर मुझे ये सब्जी पसंद नहीं। इसको मराठी में कहेंगे मला ही भाजी आवडत नाही। ठीक है? सब्जी को मराठी में भाजी कहते हैं और पसंद को आवडणे या फिर आवडत नाही। ठीक है? नेक्स्ट लाइन है एक के बदले दो। तो यहाँ पे एक को एक ही कहते हैं, एक के बदले दो, तो एका ऐवजी दोन, बदले को एवजी कहते हैं, एवज। ये वर्ड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस, एवज। एवज क्या होता है ना,
इसके बदले मतलब अपन इंग्लिश में कहते हैं जैसे इंस्टेड ऑफ, ठीक है? तो वहाँ पे एवज़ मराठी में यूज़ होता है। तो एक के बदले 2 या फिर अपन मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, सुरेश के बदले रमेश आएगा, तो इसको मराठी में क्या कहेंगे? सुरेश ऐवजी रमेश येणार, के बदले उसको ऐवजी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का, इसको मराठी में कहेंगे रिश्ते यानी नाते, हिंदी में भी नाता कहते हैं बट मराठी में नात्यांमध्ये, रिश्ते में तो नात्यांमध्ये हम तुम्हारे बाप लगते हैं यानी आम्ही, हम यानी आम्ही, तुम्हारे यानी तुमचे, बाप लगते हैं, बाप यानी हमारे पिताजी, वडील, तो मराठी में वडील कहते हैं, बाबा भी कहते हैं बट यहाँ पे मैंने वडील यूज़ किया है. नात्यांमध्ये आम्ही तुमचे वडील आहोत. अभी फिर से आहोत है, आहेत नहीं है. मैंने पहले ही सेंटेंस में आपको बताया था, कभी यूज़ होता है. जब कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, जैसे हमारा कोई ओल्डर से हम बात करते हैं, हमारे मम्मी-पापा, अंकल, चाचा, मामा, तो उनसे हम आहोत करके बात करते हैं, आहेत नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन है एक अकेला इंसान क्या-क्या करे? अभी इसको मराठी में कहेंगे एक अकेला यानी वन पर्सन को मराठी में कहते हैं एकटा. आपने मराठी कहावत सुनी होगी एकटा जीव सदा शिव. इसका मतलब अकेला व्यक्ति, ठीक है? तो एक अकेला इंसान यानी एकटा मनुष्य क्या-क्या करे? इसको मराठी में कहेंगे काय-काय करेल. क्या को काय कहते हैं, ठीक है? तो क्या-क्या करे, काय-काय करेल या फिर करेन, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है मैं बहुत परेशान हूँ. इसको मराठी में कहेंगे मैं को मी, बहुत को खूप या फिर फार. परेशान को त्रास कहते हैं, ठीक है? परेशान को त्रास कहते हैं. ये वर्ड आपको ध्यान रखना होगा. हूँ यानी आहे. मी खूप त्रासलो आहे. त्रासलो यानी परेशान हूँ मैं. मला खूप त्रास झाला. मराठी में आपने सुना होगा. त्रास का मतलब परेशानी, ठीक है? आखिरी लाइन है मैं अपने जिद पे अड़ा रहूँगा. मैं को मराठी में मी, अपने जिद पे म्हणजे माझ्या जिद्दीवर, जिद्द, हिंदी में भी जिद कहते हैं, मराठी में जिद्द कहते हैं. जिद और जिद्द दोनों वर्ड अलग है गाइस, ठीक है? तो मराठी में कहने के टाइम ज नहीं होगा, ज होगा. मी माझ्या जिद्दीवर अडून राहणार, अड़ा रहूँगा यानी अडून राहणार. ठीक है? तो ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस आपको पढ़ाए गाइस, ये एक बार दोबारा आप एक बार प्रोनाउंस करके देखना, आपको काफ़ी आसानी होगी। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोज़ काफ़ी आने वाले हैं, तो जिस तरीके से मैं प्रोनाउंस करता हूँ, मेरे साथ ही आप प्रोनाउंस करो ताकि आपको सीखने में आसानी होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।